नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं मेरा नज़रिया। आज चर्चा करते हैं जातिगत जनगणना पर, जिस विषय पर हाल ही में पूरे देश में हंगामा मचा रहा, खास करके सत्ताधारी बीजेपी और उनके सहयोगी दलों और विपक्षी दल कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के बीच में। यह हंगामा संसद और संसद के बाहर भी खूब हुआ। एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी हुई। संसद में भी राहुल गांधी ने जब यह कहा कि हम जातिगत जनगणना करवा कर ही रहेंगे, तो उस पर बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने कटाक्ष किया कि राहुल गांधी को तो अपनी जाति का नहीं पता, ये जातिगत जनगणना के बारे में क्या बोल सकते हैं। जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। और उधर कंगना रनौत का भी आपने बयान सुना होगा। वो कहती हैं कि जातिगत गणना की जरूरत क्या है, आज तक नहीं हुई तो अब क्यों जरूरत है, हमें जरूरत ही नहीं है, हमारी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, कोई एक दूसरे की जाति नहीं पूछता है, तो अब क्यों जरूरत है। क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? मेरा वही स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम पता ही नहीं कौन सा एक्टर की क्या जात है, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। मेरे आसपास के लोगों की कोई जात का कुछ पता नहीं, पता ही नहीं। क्यों पता करना है भाई, क्यों करना है? आज तक नहीं पता किया, अब क्यों करना है? हालांकि इसमें बीजेपी और उसके सहयोगी दल यानी कि एनडीए के सहयोगी दलों में आपस में भी विरोधाभास है। जैसे कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, जो बीजेपी के साथ बिहार में सरकार में है, और लोकसभा चुनाव से पहले वह आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद की पार्टी के साथ सरकार में थी, और उनके साथ सरकार में रहते उन्होंने बिहार में जातिगत जनगणना करवाई भी थी, और वह अभी भी इसके पक्ष में हैं। ऐसे ही रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी यही चाहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और भी ऐसे सहयोगी दल हैं एनडीए के जो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना जरूरी है, वो होनी चाहिए। यानी कि एनडीए के दलों में आपस में भी कन्फ्यूज़न है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं राजनीति से ऊपर उठ करके इसके ऊपर चर्चा करना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना जरूरी है या नहीं है। मैं थोड़ा सा इस बारे में क्लियर करना चाहूँगा, अपना नज़रिया रखना चाहूँगा कि जातिगत जनगणना है क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले यह सोचना है कि हमारे देश में विभिन्न जातियाँ हैं और जातियों के अंदर भी विभिन्न प्रजातियाँ हैं, और ऐसे ही विभिन्न धर्म हैं और धर्मों के अंदर भी अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं। तो ऐसे पिछड़े दल जो कि पिछड़े हुए हैं, दलित हैं, उनको आगे उठाने के लिए उनके लिए आरक्षण दिया जाता है और उनके लिए अलग से सरकारी योजनाएं बनाई जाती हैं। अगर हमें इन जातियों के लिए अलग से योजनाएं बनानी हैं, उनके लिए स्कीम्स लॉन्च करनी हैं, तो जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि उनकी संख्या कितनी है, हम कोई भी योजना को लॉन्च सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। यानी कि उनके फायदे की योजनाओं को हम सही तरीके से लॉन्च नहीं कर सकते जब तक कि हमें जनसंख्या का ना पता हो। क्योंकि कोई भी अगर हम योजना लॉन्च करते हैं, तो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करे, तो हमें उस योजना के लिए अपने बजट में एलोकेशन करना पड़ता है, यानी कि एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि इस योजना के ऊपर कितना खर्च होने वाला है। एससी कम्युनिटी की वुमेन को मान लीजिए 1000 रुपये प्रति माह कोई सरकार यह घोषणा करती है कि देना है। उस सरकार को जब तक ये नहीं पता होगा कि एससी कम्युनिटी के लोग कितने हैं, तो वह कितने पैसों का एलोकेशन करेगी, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप समाज में समानता लाने के लिए ऐसी योजनाएं लाना चाहते हैं और उन योजनाओं के लिए आपको बजटरी एलोकेशन करना है, तो उसके लिए जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरी है। राजनीतिक दलों का यह एक मेन मुद्दा होता है कि वो एक दूसरे की बात को काट करते हैं, चाहे अंदर से उनको पता भी हो कि इसकी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी उनको काट करना ही उचित समझते हैं। जैसे कि राहुल गांधी ये बार बार कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हालांकि उनका ये कहना भी हो सकता है कुछ हद तक राजनीतिक हो, कि वो ऐसे लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए इसका मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन अगर हम सत्ताधारी एनडीए और बीजेपी को देखें, तो वो किस बात से इसको नकार रहे हैं कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, जबकि बीजेपी की खुद सरकार जो है आरक्षण के भी पक्ष में है। जब वो आरक्षण के पक्ष में है, ऐसी जातियों को ऊपर उठाने के पक्ष में है, तो उनको नेचुरल सी बात है
कि ऐसी जातियों के लिए, ऐसी प्रजातियों के लिए कोई ना कोई स्कीम्स लानी पड़ेगी, और जो वो अपने घोषणा पत्र में लेकर के भी आते हैं। तो अगर वो लेकर के आते हैं तो उसके लिए बजटरी एलोकेशन उनको करना ही पड़ेगा। तो जब बजटरी एलोकेशन करना पड़ेगा तो उनको उनकी एक निश्चित संख्या जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जनगणना भी ज़रूरी है, और इसमें हर्ज भी क्या है। ऐसे ही माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ योजनाएं होती हैं। तो माइनॉरिटीज़ के लिए अगर हम कुछ घोषित कर रहे हैं, कुछ योजना लेकर के आ रहे हैं, कुछ स्कीम लेके आ रहे हैं, तो उनकी भी एग्जैक्ट संख्या पता होना ज़रूरी है कि उनकी जनगणना भी होनी चाहिए। तो अगर जनगणना जब होगी, हालांकि हर 10 साल के बाद भारत में जनगणना होती है, और उसमें जाति भी एक लिखी जाती है कि कौन सी जाति का है, कौन सी धर्म का है, उसमें ये भी कॉलम होते हैं। तो ये तो पहले से ही प्रावधान है कि जातियों का उसी से पता चल सकता है अगर हम जनगणना होगी। तो इसमें कोई विचित्र बात नहीं है कि जातिगत जनगणना कुछ अलग बात कर दी है। हमारे देश में हर 10 साल के बाद जनगणना का प्रावधान है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जो कि 2021 में हो जानी चाहिए थी, लेकिन केंद्र की मौजूदा सरकार ने इसको अभी तक शुरू नहीं किया है। यानी कि 2021 वाली जनगणना आज 2024 भी ख़त्म होने को है, लेकिन ये शुरू नहीं हुई है। तो जनगणना तो हो ही जानी चाहिए, तभी जा कर के हमें यह पता चल सकता है कि किस जाति के, किस धर्म के और किस प्रजाति के कितने लोग हैं। तभी जा कर के हम माइनॉरिटीज़ के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं, या उनके लिए अलग से स्कीम्स ला सकते हैं। जातिगत जनगणना में आर्थिक स्थिति का भी एक कॉलम होना चाहिए, अगर नहीं है तो होना चाहिए, कि आर्थिक स्थिति भी पता चल सके किसकी क्या आर्थिक स्थिति है, ताकि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए जो योजनाएं बनानी हैं तो उसका प्रावधान भी किया जा सके। एक जातिगत जनगणना का मतलब ये है कि आप इसको जनगणना ही समझें, और ये एक कंप्लीट होनी चाहिए, एक एग्जॉस्टिव होनी चाहिए। उससे किसी भी व्यक्ति का, किसी भी परिवार का पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाए कि वह कहाँ रहता है, कितने परिवार के लोग हैं और कब से रह रहे हैं, कौन जाति के हैं, कौन धर्म के हैं, कौन प्रजाति के हैं, कितनी उनकी आर्थिक आय है आज की डेट में। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जनगणना में मिल जाएगी। अलग अलग जातियों की संख्या के बारे में भी उसी से पता लगाया जा सकता है। तो मेरे विचार से, मेरे नज़रिए से जातिगत जनगणना करवाना निहायत ज़रूरी है आज के संदर्भ में। जब तक जातियों का प्रावधान है, जब तक जातियों में ऊंच नीच है, जब तक जातियों में छुआछात की भावना व्याप्त है समाज में, और जब तक हमें इन जातियों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आना है, एक समानता के रूप में लेकर के आना है, तो उनकी जनगणना भी ज़रूरी है। तो अगर आप मेरे इस नज़रिए से इत्तेफाक रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि समाज में व्याप्त दुविधा को, भ्रम को दूर किया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद।